हेलो मेरे बिहारवासियों। मैं आज कुछ नीतीश कुमार के काम का लेखा-जोखा लेकर आया हूँ और उन्हें विस्तार से बताने की कोशिश करूँगा। हालाँकि ये सुनने के बाद कुछ कुछ व्यक्ति या नेता लोग को बुरा लग सकता है, लेकिन आई डोंट केयर। नीतीश कुमार 2005 से अब तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे और इस दौरान उन्होंने कई बड़े फैसले लिए। उन्हें कार्यकाल को मुख्य रूप से सुशासन, आधारभूत संरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, शिक्षा सुधार, महिलाओं सशक्तिकरण और सामाजिक कल्याण से जोड़ा जाता है। ये उनके प्रमुख कार्यों की सूची दी गई है। नीतीश कुमार का जो कुछ काम है, जो कुछ मुझे लगता है कि 2005 से कुछ सुधार हुआ है, पहले उसको मैं बात करूंगा, फिर उनके ऊपर जाऊंगा जो वादा करके पूरा ना कर सके। तो सवाल तो खड़े करेंगे हम, मैं करूंगा, आप लोगों को पता नहीं। कानून व्यवस्था की बात कर लेते हैं। जंगल राज खत्म करने की छवि बनाई। 2005 से पहले बिहार में अपराध काफी ज्यादा था, लेकिन नीतीश कुमार के आने के बाद अपराधियों पर सख्त कार्रवाई हुई और न्यायालय फास्ट ट्रैक को कोर्ट बनाकर अपराधियों को जल्द सजा दिलाई गई। पुलिस भर्ती बढ़ाई और अपराध पर नियंत्रण के लिए थानों में आधुनिक सुविधाएं दी गई। सड़क और आधारभूत संरचना में सुधार। आप कहीं के जमाल लड़खड़ा जाता है, एक्सपीरियंस नहीं ना। मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना, गांव को पक्की सड़क से जोड़ा गया। गंगा नदी पर कई पुल बनाए, जैसे महात्मा गांधी सेतु का मरम्मत कार्य और अन्य नए पुलों का निर्माण। बिहार में ग्रामीण सड़कों के विस्तार, पथ निर्माण विभाग ने हजारों किलोमीटर सड़कें बनवाई। बिजली स्वास्थ्य में सुधार। पहले बिहार में 8-10 घंटे बिजली कटौती होती थी, लेकिन अब 24 घंटे बिजली उपलब्ध होता है, लेकिन हर जगह नहीं। साइकिल योजना 2006 में 9वीं कक्षा के छात्रों के लिए स्कूल जाने के लिए मुफ्त साइकिल दी गई। इसमें लड़कियों का शिक्षा दर में भारी बढ़ोतरी हुई। पोशाक योजना, गरीब बच्चों को स्कूल यूनिफॉर्म के लिए आर्थिक मदद दी गई। स्कूलों में शौचालय निर्माण, खासकर लड़कियों के लिए अलग से शौचालय बनाए गए। महिलाओं आरक्षण, पंचायत चुनाव में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण लागू किया गया। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना की लड़कियों को इंटर्स और ग्रेजुएशन पास करने के आर्थिक मदद दी जाती है। 2016 में पूरी तरह से शराबबंदी लागू की गई, खासकर महिलाओं के दबाव के कारण। शराबबंदी के कारण राज्य के अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ, लेकिन सामाजिक सुधार दिखा। हालांकि अवैध शराब की समस्या भी बढ़ी और इससे नीति पर विवाद भी रहा। इसमें मुख्यमंत्री योजना, जिसमें हर घर तक पानी और शौचालय और बिजली पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया। हर घर नल जल का योजना, बिहार के गांव में पीने का पानी उपलब्ध बढ़ाई। आरोग्य सेवा में सुधार। ईसीसी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की हालत सुधारी गई और डॉक्टरों को भर्ती की गई। कुपोषण कम करने के लिए योजना, आंगनबाड़ी केंद्र में मजबूती दी गई। बिहार में इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाकर निवेश को बढ़ावा दिया गया। रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए योजना, जैसे कुशल युवा प्रोग्राम, जो युवा फ्री स्किल ट्रेनिंग देता है। सेटअप नीति, नए बिजनेस शुरू करने वाले को सरकार की ओर से आर्थिक मदद। जातीय जनगणना 2023 में बिहार सरकार ने अपनी खुद की जातीय जनगणना करवाई, जिसमें विभिन्न जातीय, सामाजिक और आर्थिक स्थिति का डाटा मिला। अग्निपथ योजना का विरोध। केंद्र सरकार की इस सेना में भर्ती योजना के खिलाफ सबसे ज्यादा विरोध बिहार में हुआ, लेकिन नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार के खिलाफ खुलकर कुछ नहीं कहा। 2024 में एनडीए में वापसी। 2022 में बीजेपी छोड़कर महागठबंधन आरजेडी कांग्रेस के साथ सरकार बनाई, लेकिन फिर एनडीए में लौट गए। नीतीश कुमार के कार्यालय में बिहार कई बड़े बदलाव हुए और शुरुआत में उन्होंने बिहार मॉडल के तहत सुशासन दिया, लेकिन बाद में राजनीतिक अस्थिरता बढ़ी और उनके कार्य की वजह से बिहार में बुनियादी सुविधाओं में सुधार हुआ, लेकिन बेरोजगार और औद्योगिक विकास अभी भी एक बड़ी चुनौती है, जो कि अभी तक खत्म नहीं हुआ है। ये जो काम मैं आपको बताया, ये हुआ है कुछ बिहार में, इससे हम आपको इनकार नहीं कर सकते।
जो हुआ है सो हुआ है। अब वो बताते हैं कि क्या अच्छा हुआ है, क्या बुरा हुआ है। क्या अच्छा हुआ है, कानून व्यवस्था में सुधार, सड़क और बिजली स्वास्थ्य अच्छी हुई, लड़कियों की शिक्षा दर बढ़ी, पंचायत में महिलाओं को आरक्षण। क्या कमजोरियां रहा ये भी जान लो। बेरोजगारी अभी भी एक बड़ी समस्या है, शराबबंदी से अवर शराब का कारोबार बढ़ा, उद्योग धंधे में विकास की कमी रही। अब नीतीश कुमार ने कुछ अपने कार्यकाल में वादा किए थे, हम उस पर आते हैं। नीतीश कुमार ने अपने कार्यकाल के दौरान कई बड़े वादे किए, लेकिन उनमें से कई पूरे नहीं हो पाए, अधूरे रह गए और उन्हें प्रमुख वादों की सूची दी गई जो पूरी तरह से या फिर आंशिक रूप से लागू ही नहीं हो पाए। इसमें पहला मुद्दा आता है बिहार विशेष राज्य। बिहार में विशेष राज्य कहा जाता है, स्पेशल स्टेटस ऑफ बिहार। नीतीश कुमार ने 2010 में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मांग की थी, लेकिन जिससे ज्यादा केंद्रीय फंड मिलता है, लेकिन ये आज तक नहीं मिला। उन्होंने कई बार प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार इसकी मांग की, लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकला अभी तक। 2010 से 2024 से 14 साल हो गए, लेकिन उस टाइम से अभी तक भी नीतीश कुमार की सरकार है। बेरोजगारी दूर करने का वादा किए थे। 2015 में चुनाव में कहा था कि 10 लाख सरकारी नौकरियां देंगे, लेकिन ये पूरा नहीं हुआ। 2020 के चुनाव में फिर से 19 लाख नौकरियां का वादा किए, लेकिन सरकारी भर्तियों की रफ्तार बहुत धीमी रही। बिहार में आज भी लाखों युवा बेरोजगार भत्ता और नौकरियों का इंतजार कर रहे हैं। उद्योग और निवेश लाने में विफलता। नीतीश कुमार ने बिहार में इंडस्ट्रियल ग्रोथ लाने का वादा किया था, लेकिन आज भी ये बिहार के बड़े उद्योग नहीं ला सके। बिहार में बिजली और सड़क तो बहुत बेहतर हुई, लेकिन फैक्ट्रियां नहीं आई, जिससे लोगों की रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ता है। बिहार स्टार्टअप पॉलिसी लाई गई, लेकिन इसका असर बहुत कम दिखा, मतलब ना के बराबर। शराबबंदी के बाद कालाबाजारी और अवैध शराब का बढ़ना। 2016 में पूरी तरह से शराबबंदी लागू करने का वादा किया, लेकिन इसके बाद अवैध शराब धंधा बढ़ गया। शराबबंदी की वजह से हजारों गरीब, दलित और वर्ग के लोगों के छोटी मोटी शराब की बिक्री में पकड़े गए, जबकि बड़े माफिया बचते रहे। शराब माफिया का नेटवर्क बढ़ गया और जहरीली शराब से कई मौत हुई। जो शराब तस्करी में जितने भी पकड़े गए हैं, सब छोटे मोटे लोग पकड़े गए, बड़े लोग पकड़े नहीं जाते हैं। पैसा है, कैसे पकड़े जाएंगे? हमारे इंडिया में ऐसा ही होता है। इसको एक अपने सोशल मीडिया भाषा में बोलेंगे तो बोलेंगे हमारे यहाँ ऐसे ही होता है। अब नल जल योजना में भ्रष्टाचार देख लीजिए क्या है। हर घर नल जल का योजना के तहत हर घर तक पीने का पानी पहुंचाने का वादा किया, लेकिन कई जगह पर गंदा पानी और घटिया पाइपलाइन डाली गई। पानी की टंकियां सूखी पड़ी है और कई जगह योजना के सिर्फ कागजों में दिख रही है। योजना सिर्फ कागजों में दिख रही है। भ्रष्टाचार के कई मामले सामने आए, लेकिन सरकार ने बड़ी कार्रवाई नहीं की। 2014 में पटना मेट्रो प्रोजेक्ट का भी वादा किया। तो 14 में कहा था कि पटना में मेट्रो ट्रेन चलाएंगे, लेकिन 2024 तक ये भी अधूरा है। 2019 में प्रोजेक्ट का शिलान्यास हुआ, लेकिन काम बहुत धीमी गति से चल रहा है। अब तक मेट्रो शुरू नहीं हुई और लागत बढ़ती जा रही है। अभी कोई गारंटी भी नहीं कि कब तक शुरू होगी, ये खुद नीतीश कुमार भी नहीं जानते। कृषि सुधार और किसानों की आय बढ़ाने का वादा। कृषि सुधार और किसानों की आय बढ़ाने का वादा था। 2015 में कहा गया था कि बिहार में किसान और आमदनी दोगुनी करेंगे, लेकिन आज भी किसान परेशान है। बिहार में एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद सही से नहीं होती है और किसान अपने अनाज को बाहर भेजने पर मजबूर हैं। बाढ़ और सूखे से निपटने के लिए कोई ठोस योजना नहीं बनी। हमें लगता नहीं है कि बिहार में कोई कोशिश भी किया है इस पे। नीतीश कुमार की खास करके मुख्यमंत्री है तो कोशिश उन्हीं को करना है। शिक्षा में भर्ती में देरी, शिक्षा सुधार अधूरा। 2015 में शिक्षकों को नियमित करने और नई भर्ती करने का वादा किया, लेकिन 2024 तक कई शिक्षक संविदा पर ही काम कर रहे हैं। बिहार में स्कूलों की हालत खराब है।
कई जगह पर पर्याप्त शिक्षक नहीं है। सरकारी स्कूल में शिक्षा गुणवत्ता कमजोर रही है और छात्र निजी स्कूल पर ही निर्भर है। आज भी मजबूर है गरीब आदमी भी, गरीब से गरीब आदमी अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए। 24 घंटे बिजली और स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट फेल। 2015 में कहा था कि बिहार की स्मार्ट सिटी बनाएंगे, लेकिन ये पटना समेत किसी भी शहर में स्मार्ट सुविधाएं पूरी तरह से विकसित नहीं हुई है। गांव में 24 घंटे बिजली देने का वादा किया था, लेकिन अभी भी कई जिलों में बिजली की समस्या बनी हुई है। और नीतीश कुमार ने कई वादे किए हैं, जिसमें कुछ पूरे हुए लेकिन अभी भी अधूरे हैं या पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। खासकर बेरोजगारी, उद्योग और शिक्षा और स्मार्ट सिटी से जुड़े वादे अभी भी अधूरे हैं। अब हमारा है कि उनसे सवाल क्या करें। आ रहा है ना 25 का लाख तक बिहार में विधानसभा चुनाव, तो हमें उनसे सवाल क्या करना है। पहला इसमें आता है बेरोजगारी और नौकरी से जुड़े सवाल। 2015 से 2020 10 से 19 लाख नौकरियों का वादा किया था। अब तक कितनी सरकारी नौकरी दी गई। बिहार में युवा आज भी बाहर पलायन करने के मजबूर है और यहाँ रोजगार क्यों नहीं पैदा हुआ। बिहार में नए उद्योग कंपनियां और क्यों नहीं आई, जबकि दूसरे राज्य में निवेश बढ़ा। ये हमें सवाल करना है, हमें और आपको करना है, अपने तरीके से करना है। अपनी अपनी पार्टियों के जिंदाबाद के झंडा लेके जाते रहेंगे जिंदाबाद जिंदाबाद, तो कुछ नहीं होगा। हाँ, बिहार में बुनियादी सुविधाओं पर सवाल है। पटना मेट्रो का वादा 2014 में किया गया था, अब तक मेट्रो क्यों नहीं शुरू हुई, इसका जवाब नीतीश जी। हर घर नल जल योजना में भ्रष्टाचार की खबरें आई। कई जगह पर गंदा पानी मिल रहा है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। बिहार को स्मार्ट सिटी बनाने का वादा किया था, लेकिन पटना समेत कोई भी शहर स्मार्ट सिटी नहीं बना है। क्यों, इसका जवाब दे नीतीश जी। जो उनका कार्यकर्ता वोट मांगने आए वो कुछ वो जवाब दे आके। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी क्यों है। कई स्कूलों में शिक्षक ही नहीं है। शिक्षक भर्ती में सालों से देरी क्यों होती रही। संविदा शिक्षकों को अब तक नियमित क्यों नहीं है किया गया। सरकारी स्कूलों को शिक्षा गुणवत्ता इतनी खराब क्यों है कि गरीब लोग आज भी प्राइवेट स्कूल में जाने को मजबूर। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिला, जबकि बिहार को विशेष राज्य दर्जा पाने के लिए वो हर चीज है जो हमें चाहिए। किसी भी राज्य को विशेष दर्जा पाने के लिए किसी अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से उसको कनेक्शन होना चाहिए, जो हमारा है। और भी बहुत सारे इसके कुछ कंडीशन है जो सारे बिहार में है, लेकिन फिर भी नहीं मिल रहा है। शराबबंदी लागू की, लेकिन अवैध शराब का धंधा क्यों बढ़ गया। जहरीली शराब से सैकड़ों मौत हुई, इसका दोषी कौन। बिहार में बलात्कार, हत्या और अपहरण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, फिर भी सुशासन की बात क्यों। बिहार के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर और दवाइयों की भारी कमी क्यों। बिहार में अच्छे मेडिकल कॉलेज और अस्पताल क्यों नहीं खोले गए। हर साल बिहार में बाढ़ आती है, इसका स्थानीय समाधान क्यों नहीं निकाला गया। बिहार में किसान को एमएसपी न्यूनतम समर्थन नहीं मिलता, इसके लिए अपनी योजना क्यों नहीं बनाई। बिहार की प्रति व्यक्ति आय अभी भी देश में सबसे कम क्यों है। बिहार के युवा यूपी, दिल्ली और गुजरात, पंजाब जाकर काम करने जाने पर मजबूर क्यों है। 2017 में राजनीति के बार बार पाला बदलने पर सवाल। आप 2017 में बीजेपी के साथ थे, 2022 में महागठबंधन में गए, फिर 2024 में एनडीए में लौट आए। जनता को क्यों बेवकूफ बना रहे हो आप। क्या आपकी राजनीति की सिर्फ कुर्सी बचाने के लिए है। नीतीश जी, आपसे सवाल है। बिहार के कानून व्यवस्था पर सवाल। बिहार में पुलिस भर्ती सुधार क्यों नहीं हुआ। आज भी अपराधी खुलेआम घूमते हैं, महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ते रहे, लेकिन आपकी सरकार क्या कर रही है। ये स्पेशल सवाल अगर गोल मटोल जवाब दे तो पहले हमें इन सवाल पर जवाब चाहिए, फिर हम वोट करेंगे। किसको नहीं करेंगे वो हमारा प्रॉब्लम है, हम और हमारा हक है। हो सकता है कि मेरा स्टोरी बोलने का तरीका वो मॉडल पत्रकारिता वाला ना हो, क्योंकि मैं मजबूर हुआ इस फील्ड में आने के लिए। मैं अपनी वजह से आया। मैं जिस परिस्थिति से गुजर रहा हूँ, मैं जो बिहार का स्थिति देख रहा हूँ, तो मेरे से रहा नहीं गया।
तो मैं अपनी वजह से आया हूँ, मैं अपना बात रखने आया हूँ। हो सकता है किसी को पसंद ना आए बात, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे जो सवाल करना है मैं करूंगा, और तब तक करूंगा जब तक विधानसभा के चुनाव में वोट मांगने वाले हैं उनको मैं फिर मुंह तोड़ जवाब देने वाला हूँ। और आप सभी लोगों से वादा है, मैं ऐसे ही करूंगा, आप लोग भी करें, क्योंकि आपका भी अधिकार और हक की बात है। हो सकता है कि मेरा वीडियो क्वालिटी भी अच्छा ना हो, मेरा एडिटिंग भी बेहतर ना हो, लेकिन स्टोरी टेलिंग करने का जो मुझे बोलने का तरीका हो, मॉडल तरीके से ना हो, बड़े बड़े पत्रकार जो चाटुकारिता करने बैठे हैं उनके जैसा ना हो सकता है बोलने में कुछ गलतियां भी हुई हो, लेकिन मेरा जो सवाल है वो मैं करूंगा और करता रहूंगा। अब चुप बैठने का टाइम खत्म हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।